नमस्कार। अमेरिका में रह रहे मेरे एक पुराने मित्र का रात 1:30 बजे फ़ोन आया। वेद प्रकाश, एक सलाह चाहिए। मैंने कहा, अरे भले आदमी, तुझे रात के 1:30 बजे ही सलाह मांगने का समय मिला? कहता, मेरी बात सुनो, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ बड़े सख्त कानून हैं। मैं स्कूल के आगे से गति सीमा से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मेरा चालान काट दिया गया है और मेरे सामने 3 विकल्प रखे गए हैं। मेरी मदद कर, मुझे ये बता मैं कौन सा विकल्प चुनूं। मेरी आंखें अब तक पूरी खुल गई थी। मैंने कहा, चलो बता। उसने बताया, पहला विकल्प 1000 रुपये का फाइन है, यानी भारत के 75,000 रुपये। दूसरा विकल्प 3 महीने की सज़ा है, मुझे जेल में 3 महीने रहना पड़ेगा। और तीसरा विकल्प है, मैं 2 घंटे की एक मूवी देखूं जो मुझे यातायात विभाग द्वारा दिखाई जाएगी। मैंने सोचा 75,000 रुपये तो काफ़ी हैं, ये कंजूस वैसे भी नहीं देने वाला। जेल में सज़ा काटेगा, वो भी 3 महीने की। बहुत परेशानी भरा काम है। मैंने कहा, ये तो पता ही है तुझे, तेरे पास तीसरा विकल्प है। 2 घंटे की ट्रेनिंग में मूवी दिखाएंगे तो क्या हुआ, देख लेना। ठीक है, बस अब तू सो जा। और उसने फ़ोन काट दिया। पूरा 1 महीने बाद मेरे पास फिर से फ़ोन आया, और वो भी रात के समय। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, ये तूने कैसे सलाह दे दी थी मेरे को? इससे अच्छा तो मैं जेल ही काट लेता। अरे भाई, आधे घंटे में इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ऐसी ऐसी एक्सीडेंट हमें दिखा रहे हैं। अभी अभी देखकर मैं बाहर आया हूँ। आगे गाड़ी चल रही है, पीछे गाड़ी में दूसरी सवारी है, अगली गाड़ी के टायर के नीचे छोटी बच्ची आ गई है, और वो 7-8 साल की बच्ची टायर और मडगार्ड के बीच में फंस गई है। ड्राइवर को मालूम नहीं है, और वो बच्ची बीच में ही पिसती जा रही है। मसल मसल कर खून के टपके गिर रहे हैं। और तो और ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी तो उसकी छोटी सी उंगली कटकर सड़क पर गिर जाती है। उसके बाद उसका पंजा सारा ज़मीन पर गिरता है, और फिर उसके बाद छोटे छोटे कान ज़मीन पर पिस जाते हैं। इतना बुरी तरह से, इतना जघन्य मैं नहीं देख सकता। ये मुझे कहते हैं, अगर चाहो तो 1000 की जगह 1200 रुपये का फाइन अब भी दे सकते हो। बताओ मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा, देखो, दोनों ही विकल्प तेरे मतलब के नहीं थे। 3 महीने की अगर तू कैद कर पाता, तेरा सारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, तेरी नौकरी पर असर पड़ सकता है। पहले तो $1000 थे, अब तो $1200 हो गए हैं। अब तो तू 1.5 घंटे की मूवी और देख ले। भाई, बहुत मुश्किल है। इतना बुरा हाल दिखाते हैं, एक्सीडेंट में किस तरह से लोग तरफ तरफ कर मर रहे हैं। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद उसने फिर फ़ोन काट दिया। मैं सोचता ही रहा सारी रात। पूरा 1 महीने बाद मेरे दोस्त का फिर से फ़ोन आता है। इस बार उसने कहा, वेद प्रकाश, मैं पूरा 1 महीने से किसी भी रात आराम से सो नहीं पाया। कभी मुझे छोटे बच्चे का शरीर टुकड़े टुकड़े होता दिखाई देता है, कभी मुझे तड़फता बुजुर्ग सड़क पर दिखाई देता है, कभी महिला के ऊपर से टायर गुजरता दिखाई देता है, कभी दोनों गाड़ियों के भिड़ंत में जो चिल्लियाँ और आवाज़ें निकल रही थी वो सुनाई देती हैं। ये तूने कैसी सलाह दे दी? मैं कैसे पिंड छुड़ाऊँ? जब भी आँख की झपकी लगती है मुझे खून ही खून दिखाई देता है। मैं क्या करूं?
मैंने कहा इसमें विचलित होने की बात नहीं है। हर इंसान की लहू में एक जैसा रंग होता है। मानवता यह की मांगती है कि हमें अपने जीवन की रक्षा तो करनी ही चाहिए, दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए। तू मेरी बात मान, इस बार जब भी कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगे तू वहाँ जा और 1 यूनिट 2 यूनिट जैसा तुझे ठीक लगे ब्लड डोनेट करके आ। जब तेरा ब्लड किसी दूसरे की जान बचाएगा ना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस मेरी ये सलाह और मान ले, उसके बाद मुझे बताना तेरी समस्या का हल हुआ कि नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, 1 हफ्ते बाद ही मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया, तेरी इस नेक सलाह के लिए मैं जीवन भर तेरा ऋणी रहूँगा। इतनी कमाल की अनुभूति मैंने जीवन में कभी नहीं महसूस की जितनी इस बार ब्लड डोनेट कर कर मुझे लग रहा है। ब्लड डोनेशन का ये काम करके मुझे लगता है मैंने किसी जीव की जान बचाई है। और मेरा यकीन मान, आगे से जब भी मुझे ब्लड डोनेशन का मौका मिलेगा मैं अपना ब्लड डोनेट कर कर आऊँगा। अब मैं कई महीनों से अपने दोस्त का इंतज़ार करता हूँ, उसका कभी फ़ोन नहीं आता, और आता भी है तो दिन में आता है। कहता है यार तूने बेशक 1 टपका भी फ़ोन का डोनेट ना किया हो, पर मुझे जो सलाह दी है मैं धन्य हो गया हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जब आप भले ही रक्तदान न कर पाएँ पर औरों को कोई ऐसी शिक्षा दे पाएँ, कोई ऐसी समझ